बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज का टॉपिक जो है वो बहुत अहम टॉपिक है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो लगाई थी, बकरी के दूध और बच्चों में कौन सी चीज़ जो है हम उसको सेल करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। उसके ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था, बड़ा एक लंबा कमेंट था, और वो अपने शौक से जो वो काम कर रहे थे बकरी फार्मिंग का, उससे मायूस नज़र आ रहे थे उस कमेंट से। तो उसके ऊपर ये कंप्लीट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। उनका कमेंट ये था कि 6 माह का बच्चा जो है उसका आप कसाई का रेट लगा के देखें तो वो 50,000 का सेल आउट नहीं होता। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। लूसन जो है उसकी हम अगर बनाएं भी तो वो कैसे बनाएं, उसकी पैदावार बड़ी कम होती है लूसन की जो है। तो मैं तो इस काम से जो है उकता गया, छोड़ने का सोच रहा हूँ। यानी इस तरह का ये कमेंट था उस भाई का। तो इससे अंदाज़ा मुझे ये हो रहा है, जिस तरह उन्होंने लिखा था कि 20-25 एकड़ अगर हम ठेके पे लेके लगाएं तो फिजिबिलिटी जो है वो नहीं बनती। इससे अंदाज़ा मुझे ये हो रहा है कि उनके पास जानवर ज़्यादा हैं, कोई बड़ा फार्म उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं अपनी समझ के मुताबिक अब एक बड़े फार्म को मद्देनजर रखते हुए आपको जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है उसके मुताबिक आंसर दूंगा। मेरे एरिया के अंदर मैंने उस दिन भी बात की थी कि 3 से 4 फार्म बड़े हैं जो कि 100+ बकरी वाले हैं, और उनमें भी एक फार्म जो है वो 400 के राउंड अबाउट बकरी का है। और इनमें से कोई भी ऐसा फार्मर नहीं है जो सब्ज़ या खुश्क लूसन इस्तेमाल कर रहा। सारे के सारे जो हैं वो खुश्क जो चारा जात हैं, उनमें ये भूसा जात जो आते हैं, मौसमी भूसा जात, जिसमें मूंगी का है, मूंगफली का है, गवारे का है, चने का है, ये कट जो मिलते हैं उनको, इसको इस्तेमाल करते हैं। साथ वंडा जात का इस्तेमाल करते हैं और इससे वो अर्निंग कर रहे हैं। बिल्कुल जो 400+ वाला है वो गाड़ी मंगवाते हैं जी पूरी। जिस तरीक़ेकार से अब मूंगी का भूसा जो है अगर आप ओपन मंगवाएं उसको, यानी खुला बगैर किसी पैकिंग के, तो वो आपको 400 से 500 तक मिल जाता है। यानी 500 तक, 500 से अगर किराया वगैरह डाल लेंगे चलो 600 पड़ जाएगा, 500 से 600 तक वो आपके घर तक पहुंच जाता है। हमारे एरिया में यहाँ पे वो मिल रहा है इस तरीक़ेकार से। जो गवारे का मिस्सा है वो ज़रा महंगा होता है। दूसरा, क्योंकि सर्दी के मौसम के अंदर कोई भी चारा जो हो खुश्क आपको मिले उसकी कीमत वैसे भी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी वाइज अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिज़ल्ट भी बाकी चारा जात से बेहतर हैं। उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, वो 1000 तक अगर गाड़ी पूरी मंगवाएं तो 1000-1100 में पड़ जाता है। वैसे अगर हम मनों के हिसाब से हम लेते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़े जानवर हैं, तो वो हमें कोई 200-300 महंगा देते हैं। तो खुला अगर आप लेंगे तो वो 1000 के राउंड अबाउट वो भी मिल जाता है। अब आते हैं जी लूसन के ऊपर, जो लूसन की बात कर रहे हैं। लूसन ना मैंने कभी इस्तेमाल किया है, ना मैंने किसी फार्म के ऊपर, इतनी बड़ी जगह के ऊपर मेरे एरिए में। हाँ, गॉटलैंड वाले, गॉड लाइफ वाले वो करते हैं, एक अलग उनका वो TMR बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकली अपने सामने चीज़ें देखी हैं, मैंने किसी को बड़ी सतह के ऊपर इसको इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। वो क्या करते हैं जी, जिनके पास अब 400 बकरी है, जैसे ये चने का भूसा ये मेरी बकरियाँ खा रही हैं, ये सिर्फ चने का भूसा है, ये डाला हुआ है, वो इसको खिलाते हैं। उनकी एक टाइमिंग है। यहाँ पे चूँकि मेरे पास तो थोड़े जानवर हैं, मैं चारा कभी कम डाल देता हूँ कभी ज़्यादा, तो ये ज़ाया होता है। उनके मैंने ये निज़ाम देखा है, बकरियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो डालती उतना सा वो बिल्कुल साफ़ कर देती हैं, कुछ भी ज़ाया नहीं होता। साथ वंडा जो है वो फी जानवर ½ kg डेली बेस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उनके जानवर सेहतमंद भी हैं, ये नहीं है कि जानवर कमज़ोर हैं। इस दफ़ा उनके 60+ बकरे कुर्बानी के ऊपर तैयार थे जो कि उन्होंने सेल आउट किए। 60 से ज़ायद बकरे थे, और औसत अगर देखा जाए तो उनके बकरे जो हैं वो 70 से प्लस में, यानी इसके राउंड अबाउट 70-80 उनकी एवरेज होगी। कुछ ज़्यादा महंगे भी गए हैं, कुछ इससे सस्ते भी गए, वो सेल आउट उन्होंने किए। दूसरा, वो दूध के हवाले से भी भाई ने उस कमेंट में बात की थी कि फिजिबिलिटी तभी बनती है कि कुछ ना कुछ दूध सेल आउट किया जाए डेली बेस के ऊपर। जी बिल्कुल, जब आपके पास ज़्यादा तादाद में जानवर होते हैं तो आप ये कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि लेट्स सपोज आपके पास 30 या इससे प्लस बकरियां ने डिलीवर किया हुआ है, उनमें से कुछ का एक बच्चा होता है, औसतन तो 2 दे देती हैं, कुछ का 1 होता है, और कुछ के बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर बच्चों में से कुछ ना कुछ ज़ाया भी हो जाते हैं।
तो फिर ये वो इसी तरीके कार से करते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। दूध पिलाते हैं जी बच्चों को, बकरियों का। पहले तो वो ये भी करते रहे कि दूध निकाल लेते थे सारे के सारा ही, और फिर ग्राम्स के लिहाज से, उनके बॉडी वेट के लिहाज से वो बोतल जो बड़े फीडर हैं उनमें पिला देते थे, बाकी सेल आउट कर देते थे। लेकिन अब वो नीचे पिलाते हैं बकरियों, बाकी निकालते हैं, निकाल के सेल आउट करते हैं। जाहिर बात है कि जब बड़ी तादाद में बकरियां होती हैं तो दूध भी काफ़ी होता है, तो वो सेल आउट करके डेली बेस के कुछ ना कुछ अखराजात उससे मीट कर लेते हैं। और ये समझ लें कि जो कुर्बानी के ऊपर इकट्ठे उन्होंने इतने बकरे सेल आउट करने, वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरीके कार से ये मैनेज हो सकता है, ये कॉस्ट कम है, बजाय इसके कि आप, हाँ अब देखें उनके पास सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन है, 400 बकरी संभाल रहे हैं, 2 एकड़ ज़मीन है, उसमें वो चारा वगैरह काश्त करते हैं, कभी कभार टेस्ट चेंज करने के लिए डाल देते हैं, वरना सारा साल ये भूसा जा चलते हैं। जिस खुश्क चारे का मौसम होता है, मूंगी का हो, मूंगी का मिस्सा आ जाए, उसकी तूड़ी आ जाए, वो इस्तेमाल करवाते हैं, मूंगफली की आ जाए वो इस्तेमाल करवाते हैं, गवारा आ जाए उसको इस्तेमाल, सारा साल इसी के ऊपर उन्हें रखना है। और ½ kg जो है सारा साल अपने जानवरों को वनडे का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे वो सक्सेसफुल हैं, उन्हें 5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है और वो ये कहते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं। 5 बंदे उनके पास काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें निकालते हैं और सारे अखराजात मीट करके वो प्रॉफिट में है। तो यही तरीका कार है जी, बजाय इसके कि हम ये देखें, अब देखें अगर हम लूसन की तरफ जाएंगे या ज़मीन ठेके पे लेके हम इसको काश्त करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत महंगा साबित होगा। हम कभी भी अखराजात मीट करके प्रॉफिट में नहीं जा सकते। तो जो रियलिटी है उसको समझें। ये नहीं है कि देखा देखी हम ये कहें कि इसमें बड़ी ताकत है, हम इसको इस्तेमाल करवाएं। हमने उस ताकत से क्या लेना है कि जो हमारी अपनी इस्तात को भी छीन ले। छीनने से मुराद ये है कि हमें लॉस में ले जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते। ये शौक के तौर पे तो हम कर सकते हैं, या अगर हमारा कोई कारोबार हो हम उसको सेटल करने के लिए यानी साथ सेल आउट कर लें, यानी बड़े पैमाने पे हम चीज़ों को खरीदें, साथ सेल आउट करके अपने अखराजात निकाल लें, फिर तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हमने सिर्फ अपने लिए ही करना है, कमर्शियल लेवल के ऊपर हम उसको नहीं लेके जा रहे, सेल आउट नहीं कर रहे, तो फिर इस काम में कोई फायदा नहीं है। लूसन वाले काम में तभी फायदा है कि आप इतना कम अज कम खरीदें या अपना तैयार करें कि उसमें से एक हिस्सा सेल करके आप अपने अखराजात निकाल लें। अदरवाइज आपने सिर्फ अगर अपने जानवरों के लिए करना है तो फिर ये मुनाफे वाली चीज़ नहीं है, फिर ये घाटे का सौदा है। तो घाटे का सौदा हमने करना क्यों है? इसके ऊपर ऐसा हो रहा है प्रैक्टिकली, मैंने देखा है। खुश्क चारा जात जो खुश्क भूसा जाते हैं, इसके ऊपर 400 बकरी पाली जा रही है। तो मेरा भाई आप इसके ऊपर आए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कुछ दिनों में इन फॉर्म्स की वीडियो बनाने की, भी आपको दिखाऊंगा कि कौन से चारा जात इस्तेमाल हो रहे हैं। बल्कि पीछे कुछ वीडियोज मौजूद भी हैं पिछले साल की, जिसमें ये खुश्क चारा जात, इसके अलावा एक जो है गंदम की जो बारीक तूड़ी है उसके ऊपर भी फॉर्म चल रहा है। बारीक तूड़ी, उसमें वंडा जात यानी दलिए बनाए हुए हैं, यही मूंगी का है, गंदम का है, मकई का है, वो उसमें ऐड करते हैं बारीक तूड़ी में। ये तो आम जो हमें मिलती है मोटी होती है, उसमें वो मिक्स करके डाल देते हैं सुबह शाम जानवरों को। जानवर बड़े सेहतमंद हैं, वो फिर वंडा भी बीच में ही ऐड हो जाता है, अलग से डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो ये इन चीज़ों की, इन चाराजात की कॉस्ट कम है, इससे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वो आगे आपकी मर्जी है, वो दूध वाला काम जो है वो भी पॉसिबल है, किया जा सकता है। लेकिन हर एरिए में हम जो दूध जो है उसकी जो प्राइस है उस हवाले से हो सकता है प्रॉफिट में ना आ जाए। तो बच्चे भी पाले जा सकते हैं, यानी कुर्बानी के हवाले से बच्चों को पाल के काम किया जा सकता है। एक बात मैं एंड पे ज़रूर करता चलूँ कि गॉड फार्मिंग प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात में तभी है जब आपके पास कुर्बानी के जानवर तैयार हो। अगर आप कहें कि बगैर कुर्बानी के जानवरों की तैयारी के हम बच्चे सेल करके, दूध सेल करके मुनाफे में चले जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी प्रॉफिट आपको मिलना है। बाकी बातों को छोड़े, मैं ये छोटे से सत्ता के ऊपर अपने घर में छत पे शौक कर रहा हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ। मैं 1 साल ही कह ले के प्रॉफिट में ज़्यादा गया हूँ, जब मेरे पास 5 से 6 बकरे घर के सेल करने के लिए तैयार थे। तो वो इकट्ठे पैसे बंदे को आ जाते हैं। अगर आप वैसे कोई बच्चा सेल कर दें, एक बकरी सेल कर दें, तो वो बात नहीं बनती जो कुर्बानी के ऊपर आप इकट्ठे 5-10 या बड़े पैमाने के ऊपर आप 60-70 या 100 बकरा तैयार करके सेल आउट करें। उसके साथ कोई भी चीज़ नहीं मिलती बकरी फार्मिंग की। तो अपने जहन में रखें, जो भी ये काम कर रहे हैं, अगर अपने बच्चे यानी अब बकरियों के बच्चे जो उनके पास बकरियां अवेल हैं, उनके बच्चे इतने नहीं हैं, आप बाहर से परचेज कर लें छोटे बच्चे, वो साथ डाल लें, उनकी केयर करें। अगर आपके पास ये एक फ्लॉक पूरा तैयार हो गया कुर्बानी के ऊपर, तो आपके सारे घाटे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे।
यही एक की पॉइंट है बकरी फार्मिंग के अंदर। बेहतर तो ये होता है कि आप डायरेक्ट बड़े पैमाने पे स्टार्ट ही ना करें, छोटे पैमाने से स्टार्ट करें और बकरों से ही स्टार्ट करें। 1-2 साल बकरों का काम करें, उसके बाद साथ थोड़ी थोड़ी बकरियां रखते जाएं। इससे आपको समझ आ जाती है, क्योंकि मेरा बात करना या किसी और का बात करना वो हो सकता है आपके ऊपर पूरा फिट ना आए। आप जब अपने हाथों से करके देख लेंगे तो फिर जो है आप समझ जाएंगे चीज़ों। तो मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की है कि किस तरीके कार से हम अपनी फीड को मैनेज कर सकते हैं और प्रॉफिट में जा सकते हैं। उम्मीद है जी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसकी जो कॉस्ट बनती है पर डे, इसके ऊपर भी मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि कितनी कॉस्ट आती है। वीडियो एंड करते हैं जी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।